डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी, क्लास 10th। और सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, फिर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं वो देखेंगे। तो बीपीटी प्रूव करने से पहले हम देखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। Now here there are two triangles, triangle ABC and triangle PQR. ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर है BC पे, और ट्रायंगल PQR में QS परपेंडिकुलर है, PS परपेंडिकुलर है QR पे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular to BC and in triangle PQR segment PS is perpendicular to QR. So therefore what we will get? Area of triangle ABC. Now see how to find the ratio of two triangles. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to half multiply by base multiply by height. Similarly here also for PQR also half multiply by base multiply by height. Now half will get cancelled. In triangle ABC, what is base? Base is BC और हाइट क्या है? जो परपेंडिकुलर है, तो AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो हाइट क्या होगा? AD होगा, और बेस जो होगा वो BC होगा। अपॉन सेकेंड ट्रायंगल में QR जो है वो बेस है और हाइट जो है वो PS है। तो इसको हम नाम दे देंगे B1 H1। बेस को B1 नाम दे दिए फर्स्ट ट्रायंगल में, और हाइट को H1 नाम दे दिए। इसी तरह यहाँ सेकंड ट्रायंगल में बेस को हमने नाम दे दिए B2 और हाइट को नाम दे दिया H2। तो आपका पहली प्रॉपर्टी होगा B1 मल्टीप्लाई बाय H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाई बाय H2। एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाय H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाई बाय H2। ये पहली प्रॉपर्टी। इसी में हम तीन कंडीशंस देखेंगे। पहली तीन कंडीशंस है इसमें। पहली कंडीशन में क्या होगा? अगर B1 और H1 सेम है, B1 और B2 सेम है, इफ B1 इक्वल टू B2, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स? लेट अस सी A1 अपॉन A2। A1 means area of first triangle and A2 means area of second triangle. So A1 upon A2 will be equal to H1 upon H2. Why? Because B1 is equal to B2. So B1 और B2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो पहली कंडीशन क्या होगी? If B1 equal to B2, then ratio of areas of two triangles, that is A1 upon A2, will be equal to H1 upon H2. Second condition, H1 इक्वल टू H2। सेकेंड कंडीशन में H1 और H2 सेम है, यानी हाइट सेम है दो ट्रायंगल्स की। तो A1 अपॉन A2 क्या होगा? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। सेकेंड कंडीशन। और लास्ट कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन, B1 और B2 सेम है, B1 इक्वल टू B2 एंड H1 इक्वल टू H2, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के बेस भी सेम है और हाइट्स भी सेम है। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1, दैट इज A1 इज इक्वल टू A2। देन बोथ द एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल विल बी इक्वल if B1 इक्वल टू B2 and H1 इक्वल टू H2। These are very important conditions, because you will see in practice set 1.1 also, and you will see this property which will be useful in proving basic proportionality theorem.
चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज पीपीटी। स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है ये, और बोर्ड एग्जाम में कई मरतबा ये आ चुका है थियरम प्रूव करने के लिए 4 मार्क्स के लिए। सो लेट अस सी हाउ टू प्रूव। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। एक ट्रायंगल ले लेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी गिवन में आएगा। अभी देखिए क्वेश्चन से ही आपको लिखना है सब। इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन L पैरेलल टू साइड BC, एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लाइन L पैरेलल टू साइड BC विच डिवाइड्स साइड AB एंड AC इन पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लिए हमने P और Q। इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लाइन L पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड ले लिए BC, उसके पैरेलल में हमने लाइन L ड्रॉ कर ली। इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग साइड्स कौन से है, AB और AC है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q। लाइन L जो है साइड AB और साइड AC को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q दे दिए नाम हमने उसको। देन तो अब यहां से आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, देखो, टू प्रूव देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। विच टू साइड्स, AB एंड AC रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए यहां जरूरत है कंस्ट्रक्शन की। ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। ये दोनों सेगमेंट्स को हम ड्रॉ कर देंगे। बहुत इजी हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के बाद ये थ्योरम प्रूव करना। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। देखिए आपको क्या करना है, इस तरफ दो ट्रायंगल लेना है, APQ फर्स्ट ट्रायंगल और BPQ ये सेकंड ट्रायंगल। इन दोनों का रेशो निकालना है आपको। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ will be equal to AP upon PB. Why AP upon PB? See, their heights are same. Common vertex जो है वो Q है, तो Q BPQ जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और APQ जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो Q जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। Q से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा। सो area of triangle APQ upon area of triangle BPQ will be equal to AP upon PB। ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। इसको नंबर 1 दे दिया हमने। अब जैसे हमने इस तरफ लिया, अब हम इस तरफ लेंगे। तो ये कॉमन ट्रायंगल ये APQ रहेगा, इसके साथ हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे CQP या PQC, फर्स्ट के साथ थर्ड ट्रायंगल। तो उसमें भी हमें क्या मिलेगा,
area of triangle APQ upon area of triangle PCQ will be equal to AQ upon QC. सेम रीजन आएगा यहां भी, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट. देखिए इसमें कॉमन वर्टेक्स जो है वो P है, ये वाले ट्रायंगल में APQ और PQC में कॉमन जो वर्टेक्स है वो P है. तो P से अगर हम हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा. तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपकी. अब आप इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो APQ और APQ कॉमन है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है BPQ और यहां है PCQ. अब ये दो ट्रायंगल अगर आप देखोगे BPQ और PCQ या CPQ, इन दोनों ट्रायंगल में बेस और हाइट दोनों सेम है. बेस क्या है दोनों का, BPQ में बेस है PQ और CPQ में बेस है PQ. और अगर आप यहां से एक हाइट ड्रॉ कर लोगे तो दोनों में कॉमन होगा. तो यहां लिखेंगे थर्ड हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ या PCQ. रीजन लिखेंगे B1 इक्वल टू B2 एंड H1 इक्वल टू H2. प्रॉपर्टीज में हमने देखा है इसको हम नंबर 3 दे देंगे. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तीन इक्वेशंस हमें मिली है. सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 LHS सेम होगा. देखिए PCQ और BPQ सेम है, इक्वल है, और APQ न्यूमरेटर में सेम है, तो RHS भी सेम होंगे. तो यहां लिखेंगे देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3. यही हमें प्रूव करना था. AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. So therefore, if a line parallel to side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. So this is all about basic proportionality theorem.